दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा, सरकार ले रहे हैं एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सहारा समूह में बड़ी संख्या में निवेशकों ने निवेश किया था। निवेश करने वाले निवेश अलग अलग राज्यों से हैं, जिनका पैसा लंबे समय से सहारा समूह में फंसा पड़ा है। जिन भी निवेशकों ने निवेश किया है उन सभी को रजिस्ट्रेशन की सूचना दी गई थी, जिसके अनुसार अनेक निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उनमें से अनेक निवेशकों को सूचना देकर उन्हें निवेश की जाने वाली राशि पर प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की 4 राज्य सहकारी समितियों के निवेशकों को पैसे लौटाने को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके बाद में 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई। यदि आपने भी निवेश किया था और अभी तक आपको अपना पैसा वापस नहीं मिला है तो सहारा रिफंड से संबंधित जानकारी को इस लेख के माध्यम से हासिल करें। सहारा रिफंड स्टार्ट आदेश अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करके शुरुआती समय में 10,000 तक की रिफंड राशि प्रदान की गई, जिसके बाद में राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स से मिलने वाली जानकारी के अनुसार अब तक 370 करोड़ रुपए 4.29 लाख से भी अधिक निवेशकों को प्रदान किए जा चुके हैं। समय अनुसार राशि और निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। यह राशि केवल और केवल ऐसे निवेशकों को प्रदान की गई है जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को ओपन करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन करते समय संपूर्ण जानकारी को एक बार जरूर ऑफिशियल पोर्टल से पढ़ लें और सही जानकारी और सही डॉक्यूमेंट को भी ही अपलोड करें। निवेशकों को रिफंड न मिलने का कारण। रजिस्ट्रेशन जितने निवेशकों ने किया है उनमें से अनेक व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के बाद भी निवेश राशि नहीं मिली है, जिसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय निवेशक ने सही जानकारी को दर्ज न किया, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया हो या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो। कारण यह भी हो सकता है कि अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक न किया गया हो। यदि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और जानकारी और डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो कुछ समय और आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि लगातार निवेश करने वाले निवेशकों को राशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में आपको सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कहीं आवेदन तो रिजेक्ट नहीं कर दिया गया है या अभी क्या स्थिति है। सहारा समूह में निवेशकों के 80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसे फंसे पड़े हैं। इन समितियों वाले को मिल रहा रिफंड। अभी केवल 4 समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों को ही रिफंड प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, नारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। अन्य के लिए आगे भविष्य में सूचना जारी की जा सकती है। कब तक मिलेगा निवेशकों को सहारा इंडिया का पैसा? सहारा समूह कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सहारा इंडिया रिफंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जानकारी यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में 40 से 45 दिन की प्रक्रिया रहेगी और फिर निवेश राशि को बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाने वाली नोटिस के माध्यम से जिन्होंने भी जानकारी को नहीं जाना है वह एक बार अवश्य जानकारी हासिल कर ले। ऑफिशियल पोर्टल का लिंक
https://mocrefund.crcs.gov.in है। जब भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो सबसे पहले अधिकारियों के पास जानकारी पहुंच जाती है। उनके द्वारा जानकारी की वेरीफाई किया जाता है। अगर आपने पहले आवेदन किया था और अभी तक पेमेंट नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यह पेमेंट दिसंबर महीने में भेजा जाएगा और जनवरी तक आपके खाते में आ जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए रीसबमिशन, अगर आपने पहले रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया था और अब पेमेंट नहीं मिला है तो आपको फिर से आवेदन करना होगा, जिसे रीसबमिशन कहा जाता है। बिना रीसबमिशन किए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। स्टेप 1, अगर आपने पहले रिफंड के लिए आवेदन किया था तो आपको फिर से अपनी जानकारी सही भरनी होगी। स्टेप 2, 50,000 से ज़्यादा रिफंड प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड देना होगा, यह एक ज़रूरी दस्तावेज है। स्टेप 3, अगर आपने बैंक की लिमिट 50,000 से कम है तो आपको बैंक से लिमिट बढ़वानी होगी, इससे आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। स्टेप 4, आपके बैंक में आधार लिंक होना ज़रूरी है और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू होना चाहिए। यह प्रक्रिया आसान है, बस बैंक से संपर्क करें। सहारा इंडिया रिफंड डेट कब आएगा? सहारा इंडिया में फंसे पैसे का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए यह खुशखबरी है कि पेमेंट की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अगर आपको भी अभी तक पेमेंट नहीं मिला है तो चिंता न करें, यह राशि पूरे दिसंबर महीने में भेजी जाएगी और जनवरी तक सभी निवेशकों को रिफंड मिल जाएगा। इंडिया रिफंड के लिए रीसबमिशन कैसे करें? रीसबमिशन करना बहुत आसान है, बस निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें। स्टेप 1, सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है कि सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। स्टेप 2, वेबसाइट पर जाकर रीसबमिशन का ऑप्शन चुनें। स्टेप 2 में वेबसाइट पर जाने के बाद रीसबमिशन का ऑप्शन है, उसे चुनें। स्टेप 3, आपको अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भरना होगा और कैप्चा कोड डालकर वैलिडेट वाला पर क्लिक करें। स्टेप 3 में आपको अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर फिलअप करना होगा, कैप्चा कोड डालकर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 4, OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे भरकर सबमिट पर क्लिक करें। स्टेप 4 में कहा गया OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे भरकर सबमिट करने के लिए। स्टेप 5, आधार लिंक नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरकर आगे बढ़े, फिर अपनी सभी जानकारी सही भरें। स्टेप 5 में कहा गया है आधार लिंक नंबर पर OTP आएगा, उसे भरकर आगे बढ़े और फिर अपनी सही जानकारी सही फिलअप करें। स्टेप 6, 50,000 से ज़्यादा रिफंड लेने के लिए पैन कार्ड अपलोड करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। स्टेप 6 में कहा गया है 50,000 से ज़्यादा रिफंड पाने के लिए पैन कार्ड अपलोड करें और फिर सबमिट वाला ऑप्शन। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया निवेशकों का 50,000 रुपये की सूची में अपना नाम यहाँ से चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। यदि आपने भी सहारा इंडिया में अपने पैसे का निवेश किया था और आपका पैसा फंस गया है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार की ओर से सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को लेकर एक अहम अपडेट आई है। इस अपडेट में बताया गया है कि अब सहारा इंडिया निवेशकों का उनका पैसा 10,000 नहीं बल्कि 50,000 तक रिटर्न किया जाएगा। अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो यह खबर आपके लिए बेहद राहत देने वाली है। इस आर्टिकल में हम आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 चेक करने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे ताकि आप आसानी से अपना रिफंड स्टेटस जान सकें। सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन लगातार घाटे के कारण उसे बंद कर दिया गया था, जिससे कंपनी में निवेश किए गए पैसे फंस गए थे। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से निवेशकों को सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई निवेशकों ने इस प्रक्रिया के तहत अपने पैसे वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया था। सरकार द्वारा सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस किया जा सकता है यदि आप भी उन निवेशकों में शामिल हैं।
तो आप सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को इस आर्टिकल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में हमने आप सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट चेक करने और डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दी है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट ओवरव्यू। पोस्ट टाइप सरकारी योजना, नेम ऑफ स्कीम सहारा इंडिया रिफंड, स्कीम टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटर्न 50,000, ऑफिशियल वेबसाइट https://mocrefund.crcs.gov.in। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी निवेशक कंपनी थी जिसमें लाखों निवेशकों ने अपने पैसे का निवेश किया था, लेकिन कंपनी में लगातार घाटा होने के कारण सहारा इंडिया को बंद कर दिया गया है, जिससे निवेशकों के पैसे फंस गए। इस स्थिति के कारण सभी निवेशक सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से यह बताया गया है जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है वे सभी इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 जारी की जाएगी, जिसमें जिन निवेशकों के नाम होंगे उन्हें उनके पैसे वापस किए जाएंगे। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 चेक करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए। स्टेप 2, अब इसके बाद आपको अपनी आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। स्टेप 2 में कहा गया अब उसके बाद आपको अपनी आईडी का उपयोग करके उस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। स्टेप 3, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। स्टेप 3 में कहा गया उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। स्टेप 4, यहाँ आपको लाभार्थी सूची का विकल्प दिखाई देगा। स्टेप 4 में कहा गया वहाँ पर आपको लाभार्थी सूची का विकल्प है उसे दिखाई देगा। स्टेप 5, आपको इस पर क्लिक करना है। स्टेप 5 में उस पर आपको क्लिक करने के लिए कहा गया है। स्टेप 6, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसके नीचे आपको रिफंड लिस्ट दिखाई देगी। स्टेप 6 में कहा गया उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें नीचे आपको रिफंड लिस्ट दिखाई देगा। स्टेप 7, यदि आपका नाम भी इस सूची में शामिल है तो 30 से 45 दिन के भीतर रिफंड राशि प्रदान की जाएगी। स्टेप 7 में यदि आपका नाम इस सूची में शामिल रहेगा तो 30 से 45 दिन के अंदर रिफंड राशि प्रदान कर दी जाएगी। निष्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, आज के आर्टिकल में आप सभी को सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 कैसे चेक करना है तथा सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट क्या है और इसमें आपको कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा, इन सभी का जानकारी इस आर्टिकल में दिए हैं। यदि आपको यह आर्टिकल आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों एवं फैमिली को भी ज़रूर शेयर करें।